श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। प्रिय मित्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल दिव्य लेखक में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी का आपको आज हमारा मुख्य टॉपिक बता दूं। जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है श्री हनुमान चालीसा और श्री हनुमान जी महाराज की सेवा। कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज साक्षात हैं, जिनको चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। अश्वत्थामा जी हैं महाभारत के, उनको भी चिरंजीवी का आशीर्वाद प्राप्त है। और भी हस्तियां हैं, और भी कुछ देवगण हैं, ऋषिगण हैं जो चिरंजीवी हैं, जो आज भी इस भूलोक पर हैं। चलिए अपने विषय पर वापस लौटते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की सेवा। यदि किसी की सेवा करनी होती है, हमें किस प्रकार करें, उसका क्या महत्व होता है, उसका क्या विधि विधान होता है आम लोगों के लिए, गृहस्थी लोगों के लिए। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आप सभी गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं, तो इसमें ज्यादा कोई नियम कानून नहीं होता है। गृहस्थी के लिए होता है कुछ हद तक। जो ब्रह्मचारी होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, उनके लिए हर चीज का नियम होता है कि किस विधा से किस कार्य को करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, किस माध्यम से करना चाहिए, किस उद्देश्य से करना चाहिए। तो सर्वप्रथम प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, मैं आपको ये बता दूं, यदि आप हनुमान जी की सेवा करना चाहते हैं तो किस प्रकार करनी चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा का महसूस हो रहा है, आपका कारोबार में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं नौकरी पेशे में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, शत्रु बढ़ गए हैं, आपके प्रगति नहीं हो रही है, आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, आप बदली करवाना चाहते हैं, अपनी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, वो नहीं हो रही है, तो किस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करनी चाहिए। तो कृपया ध्यान से सुने। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर के कमेंट कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, यदि आपके आसपास कोई श्री हनुमान जी महाराज जी का कोई देवालय है, मंदिर है, कोई प्रतिमा स्थापित है, तो आपने क्या करना है। आप गृहस्थी हैं, आपको ज्यादा बंधन में ना रखते हुए आपने क्या करना है, आपने 41 दिन सेवा लगानी है। कितने दिन? 41 दिन। और हाँ, कई महापुरुष कह भी देते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की सेवा पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। वो बात सर्वदा व्यर्थ है। प्रिय मित्रों, आपको इस विषय पर थोड़ा सा बता दूं मैं कि जो स्त्रियां होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, वो कोई भी साधना कर सकती हैं, कोई भी पूजा कर सकती हैं, कोई भी जप तप कर सकती हैं, लेकिन उनमें नियम कानून ये होता है स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए, कि जब वो हनुमान जी की सेवा करती हैं तो उनको श्री हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा होती है, जो उनका स्वरूप होता है, मूर्ति होती है, उनको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। वो साधना कर सकती हैं, सेवा कर सकती हैं, भोग लगा सकती हैं, ज्योत बत्ती कर सकती हैं, जितना हो सके श्री सुंदरकांड जी का पाठ कर सकती हैं, हनुमान चालीसा जी के पाठ कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ उनको हनुमान जी की प्रतिमा को छूने का अधिकार नहीं है। अन्यथा वो जितनी भी सेवा करें बहुत ही कम है। प्रभु की सेवा है, हम सब उनके बच्चे हैं। बोलते हैं मानस मंजूरी देत है, क्यों राखेंगे राम। यदि हम घर में कोई मजदूर लगाते हैं ना, तो हम उसको भी उसकी दिहाड़ी देते हैं, उसको भी उसकी मजदूरी देते हैं हम हमेशा। तो मानस मंजूरी देत है, क्यों राखेंगे राम। तो इसी प्रकार यदि हम प्रभु के चरणों में अपने समय में से अपने गृहस्थी जीवन में से समय निकाल के हम उनकी सेवा लगाएंगे, तो क्यों नहीं प्रभु हमारी सुनेंगे पुकार।
है ना। तो अपने मेन विषय पे आते हैं कि सेवा शुश्रूषा कैसे करनी चाहिए हनुमान जी महाराज की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक एवं पूरा सुने और अपने साथ वालों को भी समझाने का प्रयत्न करें कि इस प्रकार से सेवा होती है। यदि किसी ने सेवा करनी होती है तो मैं आपको बताने की, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो सर्वप्रथम, यदि आपके मन में कोई अभिलाषा है कि हमारा ये कार्य बन जाए, आपको कोई मकान बेचना है, कोई प्लॉट बेचना है, उसमें कोई दिक्कत महसूस हो रही है, आपका बच्चे कहीं बाहर स्टडी कर रहे हैं या कहीं बच्चे आपके बाहर जॉब कर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की परेशानी, विघ्न बाधा आ रही है, तो आप भी अपने बच्चों के निमित्त, अपने माता पिता के निमित्त आप सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि यदि कोई व्यक्ति दूसरा संकट में है तो उसको ही करनी चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ घर पर हैं, अपने आपके बच्चे बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि उनके कोई समय नहीं मिल पाता सेवा करने का, भजन पूजा पाठ करने का, तो माता पिता, भाई बंधु, कोई भी उस व्यक्ति के निमित्त, परिवार में से कोई भी व्यक्ति अपने उस व्यक्ति के निमित्त जिसके प्रति करना है वो सेवा लगा सकते हैं, तो वो भी फलीभूत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने हनुमान जी की सेवा लगानी है, जो अपना मेन टॉपिक है, आपने क्या करना है। सर्वप्रथम मंगलवार को, यदि शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो तो बहुत अच्छा है, और यदि आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप कृष्ण पक्ष में भी मंगलवार को हनुमान जी की सेवा शुरू कर सकते हैं। आपने सर्वप्रथम क्या करना है, आपने एक नारियल लेना है पानी वाला, 2.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, और एक खमनी का गोला लेना है, जो मौली बांधते हैं, मौली हम हाथ पर जो कलावा बांधते हैं, एक गोला वो लेना है। हो सके तो घर में प्रसाद बनाएं, आप कुछ भी प्रसाद बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। अगर वो भी आप नहीं बना सकते किसी कारण वजह से, तो आप बाजार में से प्रसाद ले सकते हैं, लड्डू, बूंद बदाना वगैरह ले सकते हैं हनुमान जी की सेवा के लिए। आपने सर्वप्रथम एक नारियल लेना है पानी वाला, उसके ऊपर 3 बार वो जो मौली ली है आपने कलावा, उसको लपेटना है, और लाल वस्त्र लेना है। साथ में थोड़े से गुड़ लेना है, थोड़े से चने लेने हैं आपको, और हमेशा याद रखना एक ज्योत जरूर लेनी है, जो हम दीपक दिखाते हैं, जैसे घर में हम ज्योत लगाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप अगर कहीं भी जाएं धर्म स्थान पर, देवालय में, आप कुछ भी लेके जाएं चाहे ना लेके जाएं, पत्र पुष्पम फलम तोयम, यदि आप कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो कृपया एक बार आप ज्योतें बना के रख लें घर में, दीपक, है ना। तो ज्योत जरूर लेके जानी है देवालय में। तो ये सब चीजें लेनी है आपको, नारियल, कलावा, थोड़ा सा प्रसाद, लाल वस्त्र, पुष्प, जो भी आपको समय के अनुसार उपलब्ध हो, आपके पास हो, ठीक है, और ज्योत जरूर लेके जानी है, ठीक है। तो आपने सर्वप्रथम जाना है हनुमान जी के, महाराज जी के चरणों में विनती करनी है कि प्रभु आज से हम आपकी सेवा लगाएंगे, ठीक है। उसमें बोलना है, प्रभु यथा शक्ति यथा भक्ति यथा ज्ञान अनुसारेण, हे प्रभु जैसी आपने हमें शक्ति दी है, जैसी आपने हमें मति दी है, जैसा भी आपने हमें ज्ञान दिया है, हे प्रभु आप हमारी ये सेवा स्वीकार करें। तो आपने क्या करना है आगे, आपने अगर हो सके तो नित्य प्रति साय के समय आपने 11 पाठ श्री हनुमान चालीसा जी के करने हैं। कितने पाठ करने हैं? 11 पाठ आपको श्री हनुमान चालीसा जी के करने हैं नित्य प्रति। घर पर हो सके तो बहुत अच्छा है, अगर मंदिर में हो तो भी बहुत अच्छा है, अगर आप घर पे करेंगे तो और ही बहुत अच्छा है। और माताएं बहनों को विशेष जो बातें हैं वो बाद में बताऊंगा अंत में, कि उनके लिए क्या क्या सावधानियां हैं देवियों के लिए। और अगर हो सके आपने लगातार 41 दिन मंदिर में जा करके ज्योत लगानी है, एक डेली 41 दिन लगातार, ठीक है। और जो सबसे विशेष है वो है मीठा रोट। आपने थोड़ा सा आटा गूंद लेना है, मीठा आटा, उसकी एक रोट बनाना है, मीठा रोट बनाना है, जैसे हनुमान जी को भोग लगाते हैं। बस छोटी सी चपाती बना लीजिए, एक मीठी रोटी बना लीजिए, है ना। अगर अपने उपले उपलब्ध हैं आपके पास यदि, तो उपले होते हैं, कंडे बोल देते हैं, उपले बोल देते हैं, जो गो के गोबर के होते हैं, उसकी आंच पर भी बना सकते हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो घर में जो गैस होता है, गैस पर भी आप बना सकते हैं मीठी रोटी हनुमान जी के प्रसाद के लिए। आपने लगातार 41 दिन छोटा सा मीठा रोट बनाना है और ज्योत लेके जानी है। हर रोज आपने लगातार भोग लगाना है। यदि किसी कारणवश
आप भोग नहीं लगा पा रहे हैं, मीठा रोटी नहीं बना पा रहे हैं, कहीं आप बाहर चले गए हैं किसी कारणवश, है ना, तो घर में कोई भी व्यक्ति वो सेवा आगे बढ़ा सकता है। और यदि वो भी नहीं हो पाती तो आप गुड़ एवं चने का भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन याद रखें, ज्योत जरूर लगानी है हनुमान जी के दर पर। यदि आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य वो सेवा आपकी लगा सकता है साथ में। उसमें विशेष ये करना है, जैसे आप लगातार 41 दिन की सेवा लगाएंगे, आपको जो मुख्य बात है वो बता दूं, जो अपनी माताएं बहनें होती हैं, देवियां होती हैं, जो उनके जो मासिक धर्म होता है महीने में, है ना, 3 या 4 दिन का जो भी होता है, तो आपने उन दिनों को माइनस कर देना है। यदि कोई देवी सेवा लगाना चाहती है तो आपने उन 3-4 दिनों को माइनस करके आगे प्लस कर देना है। उन 3-4 दिनों में आपने कोई भी सेवा नहीं लगानी है, कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है। आप बात समझ रहे होंगे। और यदि कोई और महिला है वो बना के वो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। यदि आप नित्य प्रति लगा रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं ही सेवा पूर्ण करूं, तो आप बेफिक्र होकर के वो सेवा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने वो 3-4 दिन को गायब करके उसको मतलब कि माइनस कर देना है। उन 41 दिनों में आपने वो दिन आगे प्लस कर लेने हैं, तो आपकी ये सेवा इस तरह आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। लेकिन नित्य प्रति आपको 11 पाठ जरूर करने हैं। कितने पाठ करने हैं? 11 पाठ। शुरू श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ से लेकर के पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सिर भूप। यहाँ तक आपको लगातार 11 पाठ डेली करने हैं 41 दिन। तो आपको कुछ ही दिनों में आपको इसका बहुत जल्दी प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। यदि किसी भी तरह की आपके कारोबार में, व्यापार में, नौकरी पेशे में कोई भी अड़चन आ रही है तो बहुत ही शीघ्र वो दूर हो जाएंगी। तो प्रिय मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी शंका है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।